जैसे ही फेरी ने पहली बार उस इंसान लड़के को छुआ तो अचानक उसका पूरा शरीर आग की तरह जल उठा। लड़के की अंगूठी लोहे की निकली और लोहे से फेरी को तकलीफ होती है। लड़के ने तुरंत माफी मांगी और अंगूठी उतारकर फेंक दी। फेरी मुस्कुराते हुए देख रही थी कि वो कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद उसने लड़के को अपने पंख छूने दिया। वो दोनों जादुई जंगल में खूब खेलते, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती कुछ और बन गई। जब लड़के ने उसे एक हार दिया तो फेरी को लगा कि उसके दिल में उसके लिए भावनाएं जाग चुकी हैं। जब वो 16 का हुआ तो उसने उसे चूमा और कहा कि यह सच्चा प्यार है। लेकिन कुछ ही समय बाद वो अचानक गायब हो गया। बिना कुछ कहे साल बीत गए, लेकिन वो कभी लौटा नहीं। मेलेफिसेंट अक्सर अकेली घूमती और उन सुनहरे पलों की यादों में डूबी रहती। फिर एक दिन बड़ा हुआ लड़का अचानक वापस आया। उसकी वापसी ने तुरंत सारी नाराजगी मिटा दी। इतने सालों की दूरी के बाद उन्होंने रात की खामोशी में गले मिलकर खुशी मनाई, लेकिन सब धोखा था। लड़के ने उसे पेय पीने को दिया। जब वह सो गई उसने छुरी निकाल ली। उठकर मेलेफिसेंट ने देखा कि लड़का अब वहाँ नहीं था और उसके पंख भी गायब थे। यह समझते ही उसका दिल चकनाचूर हो गया और वह जोर जोर से रोने लगी। उसी पल धोखे ने उसके दिल को घायल कर दिया और उसकी चीख पूरी जादुई जंगल में गूंज उठी। वही आदमी उसके पंख लेकर सम्राट के दरबार गया और उन्हें ताकत और एक राजकुमारी के बदले में सौंप दिया। पंख खोने के बाद मेलेफिसेंट ने तुरंत बदला नहीं लिया। उसने जमीन से एक डाली उठाई और उसे जादुई छड़ी में बदल दिया, जिसने उसे खड़ा होने में सहारा दिया। अब जीवन में कोई सुख नहीं बचा था। जंगल जो पहले जादू से भरा था वो अब धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था। अगले दिन उसने रेवेन को इंसान बनाया और उसे असाधारण शक्तियां दी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। इस बीच आदमी पहले ही सम्राट बन चुका था और राजकुमारी से विवाह कर चुका था। यह सब रेवेन ने उसे बताया। दिल टूटने के बाद मेलेफिसेंट ने दया को अपने से बिल्कुल अलग कर दिया। पंख खोने के बावजूद उसका गुस्सा अब चरम पर था।